आज मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ द रिंग मूवी को, जो कि साल 2002 में रिलीज हुई थी, जो कि एक हॉरर मूवी है। इस मूवी में एक ऐसी भूतिया टेप के बारे में बताया गया है जिसे देखने के 7 दिन बाद हर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है। इस मूवी के शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक घर के अंदर 2 लड़कियां बैठी होती हैं, जिसमें से एक लड़की का नाम केटी और एक लड़के का नाम बीका होता है। ये दोनों घर के अंदर बैठकर टीवी देख रही होती हैं, लेकिन तभी इतने में बीका केटी को बताती है उसी भूतिया टेप के बारे में, जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं। लेकिन उसकी इस बात को सुनकर केटी उसे कहती है कि वो ऑलरेडी उस भूतिया टेप को अपने बॉयफ्रेंड और कुछ दोस्तों के साथ देख चुकी है। दरअसल उस भूतिया टेप को देखने के 7 दिन के बाद उस इंसान की मौत हो जाती है और आज केटी का 7वां दिन होता है। उसके बाद तभी बीका वहां से चली जाती है और रात के वक्त केटी कॉल पर किसी से बात कर रही होती है, लेकिन तभी वो देखती है वहां के कमरे का टीवी अपने आप ही ऑन हो जाता है। केटी फौरन ही उस टीवी को ऑफ करती है, लेकिन वो जैसे ही वहां से जाती है तभी वो टीवी अपने आप ऑन हो जाता है। तभी वो उसके प्लग को निकाल देती है। इसके बाद तभी वो ऊपर जाती है, जहां पर वो एक कमरे के अंदर देखती है कि वहां पर रूम का टीवी अपने आप ही ऑन था। इसी बीच टीवी के अंदर से कोई साया निकलता है और केटी को जान से मार देता है। उसके बाद तभी यहाँ से सीन कट होता है और अगले ही सीन में हमको दिखाया जाता है एडन को, जो कि अपने स्कूल के अंदर था और वहाँ पर वो कुछ अजीबोगरीब ड्राइंग्स बना रहा था। उसके बाद तभी एडन की मॉम रिचल उसको लेने के लिए आती हैं, लेकिन टीचर उसे शिकायत करती हैं और उसे बताती हैं कि कैसे उसका बेटा अजीबोगरीब प्रकार की पेंटिंग बनाता है। रिचल उसे कहती है कि आखिर ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी 3 दिन पहले ही एडन की कज़न केटी की मौत हो चुकी है और इसलिए वो सदमे में है। लेकिन टीचर उसे कहती है कि वो ऐसा 3 दिन से नहीं बल्कि 1-2 हफ्ते से कर रहा है, जिसे सुनकर रिचल भी काफी ज्यादा शौक हो जाती है। उसके बाद तभी वो लोग केटी के फर्नल्स में उसके घर पर पहुंचते हैं, जहां रिचल केटी की मां से मिलती है और वो उसे पूछती है कि आखिर उसकी मौत कैसे हो गई। केटी की मां उसे बताती है कि डॉक्टर्स का मानना है कि वो हार्ट अटैक से मरी है, लेकिन ऐसा नामुमकिन है। और इसी के साथ साथ उसको ये भी पता चलता है कि केटी के साथ उसका बॉयफ्रेंड और वो सारे दोस्त भी मर गए हैं, जिस किसी ने भी उस भूतिया टेप को देखा था। और उसी रात से केटी की दोस्त बीका पागल हो चुकी है। बाहर आकर उसके कुछ दोस्तों से पता चलता है एक जगह के बारे में, जहाँ पर केटी और उसके दोस्तों ने मिलकर वही भूतिया टेप को देखा था, जिस जगह का नाम था शेल्टर माउंटेन। उसके बाद तभी इस सब का पता लगाने के लिए रेचल वहां जाने के लिए तैयार हो जाती है और जब वो उस जगह पर पहुंचती है, वहां पर जाकर उसे वो भूतिया टेप मिल जाता है। वो फौरन ही उस भूतिया टेप को प्ले करती है, जिसके अंदर कुछ अजीब प्रकार के वीडियो क्लिप्स थी। और जब वो उस टेप को देख लेती है, उसके बाद तभी उसके पास एक कॉल आता है। वो जैसे ही कॉल को उठाती है तभी वहां से एक आवाज आती है। वो बोलता है 7 दिन बाद। ये सुनकर रिचल बहुत डर जाती है। उसके बाद तभी वो अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है, जिसका नाम था नोवा। वहां जाकर वो उसे भी इस सब के बारे में बताती है कि कैसे उसके पास एक भूतिया कॉल आया था। नोवा उसकी बातों के ऊपर यकीन नहीं करता और यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाली ये है कि उस वीडियो टेप को देखने के बाद रिचल की तस्वीर ब्लर आ रही है। उसके बाद तभी रिचल नोवा को भी उस वीडियो टेप को दिखाती है और जैसे ही वीडियो टेप खत्म होता है तभी वहां पर भी एक कॉल आता है, लेकिन इस बार वो कॉल को रिसीव नहीं करते। उसके बाद तभी दूसरे दिन रिचल और नोवा दोनों मिलकर उस वीडियो टेप की जांच करते हैं, जहां उनको ये पता चलता है कि इस वीडियो टेप को किसी भी कैमरे से शूट नहीं किया गया। और वो अगले दिन एक मेंटल हॉस्पिटल जाती है बीका के पास। वो वहां पहुंचकर ये बात जानना चाहती थी कि आखिर इसके पीछे का राज क्या है। वो बीका से पूछती है तो बीका उसे बताती है कि 4 दिन के बाद तुमको सब कुछ पता चल जाएगा, क्योंकि 3 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं और 4 दिन के बाद रिचल के 7 दिन हो जाएंगे, यानी कि उसकी मौत। उसके बाद रिचल वापस आकर फिर से उस वीडियो टेप की जाँच करती है, जहाँ पर उसे एक लाइट हाउस दिखता है और इसी बीच उसको एक औरत के बारे में पता चलता है। उस तस्वीर के अंदर उस औरत का नाम है एना मॉर्गन और ये औरत और कोई नहीं वही औरत है जिसे कि वीडियो टेप में रिचल ने पहले भी देखा था। दरअसल एना मॉर्गन काफी सारे घोड़ों को पाला करती थी, लेकिन एक बार अचानक उसके घोड़ों ने
खुद की जान ले ली और आखिरकार एक दिन एना मॉर्गन ने भी खुद की जान ले ली थी। उसके बाद तभी रात के समय रिचल को एक बहुत ही खौफनाक सपना आता है, जहां पर एक औरत जिसके लंबे लंबे बाल थे वो उसके हाथ को पकड़ लेते हैं, जिससे उसके हाथ पर कुछ अजीबोगरीब प्रकार के निशान आ जाते हैं। तभी अचानक से रिचल सपने से बाहर आ जाती है, तो वो देखती है कि वही निशान अभी भी उसके हाथ पर मौजूद है। उसके बाद तभी थोड़ी देर बाद तो उसको ये पता चलता है कि अब उसके बेटे एडेन ने भी उस भूतिया टेप को देख लिया है। इसी बीच उसके पास नोवा का कॉल आता है, जो कि उससे बताता है कि अब उसकी तस्वीरें भी एकदम धुंधली आ रही है, जैसे कि हर उस व्यक्ति की आती है जो कि उस वीडियो टेप को देख लेता है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि रिचल उस जगह पर जाती है जहां पर एना मॉर्गन रहा करती थी। वो उस लाइट हाउस पर पहुंचती है। तभी इसी बीच जहाज के अंदर उसे एक घोड़ा दिखाई देता है, जो कि उसे देखकर अजीबोगरीब तरीके से पानी में कूदकर खुद की जान ले लेता है। उसके बाद तभी वो एना मॉर्गन के हस्बैंड से मिलती है और उस भूतिया टेप के बारे में पूछना चाहती है, पर लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताता। लेकिन वहां पर जाकर उसे वही चीज दिखता है जिसे उसने वीडियो टेप के अंदर देखा था, जैसे कि वो आईना। उसके बाद रिचल जाकर वहीं के एक डॉक्टर से मिलती है जो कि एना मॉर्गन का इलाज करता था। उसके बाद तभी डॉक्टर उसे एना मॉर्गन के बारे में बताती है। वो उसे कहती है कि एना मॉर्गन और उसके हस्बैंड ने एक लड़की को गोद ले लिया था जिसका नाम था समीरा। ये सब जानने के बाद रिचल फौरन ही एना मॉर्गन के घर पर दोबारा जाती है, जहां पर उसे एक वीडियो टेप दिखाई देता है। वो उस वीडियो टेप को प्ले करती है। तभी उसके अंदर वो समीरा को देखती है, जो कि देखने में काफी डरावनी थी। उसके बाल बहुत ही लंबे लंबे थे। दरअसल ये टेप एक मेंटल हॉस्पिटल का होता है, जहां पर इन लोगों ने समीरा को छोड़ दिया था। और इसी बीच हमको ये पता चलता है कि समीरा के पास ऐसी शक्ति थी जिसे कि वो किसी को भी विजन दिखाकर मार सकती थी। उसे घोड़ों की आवाज से काफी नफरत थी, इसलिए वो उसने घोड़ों को विजन दिखाकर जान से मार डाला था, जिसके बाद से सभी घोड़ों ने पानी में कूदकर अपनी जान दे दी थी। वो अभी ये सब देख ही रही थी कि तभी पीछे से एना मॉर्गन का हस्बैंड आकर उसके ऊपर हमला करता है और वो टीवी को उठाकर वहां से ले जाता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं एना मॉर्गन का हस्बैंड करंट के जरिए खुद की जान ले लेता है और थोड़ी देर के बाद उसका बॉयफ्रेंड नोवा भी वहां पर पहुंच जाता है। तभी वो वहां से आगे जाते हैं और उन्हें एक रास्ता दिखाई देता है। उसके बाद वो दोनों जैसे ही सीढ़ी के जरिए उस रास्ते पर जाते हैं तो उन्हें एक कमरा दिखाई देता है और ये कमरा वही होता है जहां पर समारा को पहले रखा जाता था और जहां पर उसे घोड़ों की आवाज सुनाई देती थी, और इसीलिए समारा ने उन सभी घोड़ों को पानी में डुबाकर मार दिया। इसी बीच वहां पर उनको एक दीवार पर एक पेड़ की आकृति दिखाई देती है और ये पेड़ वही है जिसे रिचल ने शेल्टर माउंटेन के पास देखा था। उसके बाद तभी अगले दिन नोवा और रिचल दोनों ही शेल्टर माउंटेन के केबिन नंबर 12 में पहुंच जाते हैं। आज रिचल का 7वां दिन था, इसीलिए वो काफी डरी हुई थी। नोवा वहां के सभी सामानों को फेंकने लगता है। इसी बीच वहां पर बहुत सारी मार्बल थी जो कि एक जगह पर इकट्ठी हो जाती है और तभी वो उस जगह की खुदाई करने लगते हैं। तभी वहां पर उनको एक कुआं मिलता है और ये कुआं वही है जिसको वीडियो फुटेज में देखा गया था। वो दोनों उस कुएं को अभी देख ही रहे थे कि तभी इतने में कोई रिचल को कुएं के अंदर धक्का दे देता है और कुएं के अंदर गिरते ही कुएं के ढक्कन अपने आप ही बंद हो जाता है और तभी कुएं के अंदर से एक हाथ आता है और रिचल को पकड़ लेता है। इसके बाद रिचल को समारा के विजन्स आते हैं, जहां पर उसको ये पता चलता है कि समारा को उसकी खुद की मॉम एना मॉर्गन ने इसी कुएं के अंदर धक्का देकर मार दिया था। और जब वो इसी विजन से बाहर आती है तभी उसको समारा की डेड बॉडी मिलती है, लेकिन वो पूरी तरीके से कंकाल में बदल चुकी थी। थोड़ी देर के बाद रिचल उस कुएं से बाहर निकल जाती है और आज 7वां दिन होने के बावजूद भी रिचल की मौत नहीं हुई। तभी उसके बाद वो लोग मिलकर समारा के डेड बॉडी को एक जमीन के अंदर दफनाकर उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं, जिससे कि ये भूतिया टेप वाला श्राप पूरी तरीके से खत्म हो जाए। और रिचल को ऐसा ही लगता है कि शायद ये श्राप पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और वो यही बात अपने बेटे एडेन को भी बताती है। लेकिन उसका बेटा एडेन उसे बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, समारा कभी भी नहीं रुकेगी। और तभी उसके बाद हम देखते हैं कि उसके नाक से खून निकलता है और उसके हाथों पर समारा के हाथों के निशान थे, जिससे कि रिचल को ये पता चलता है कि श्राप अभी तक खत्म नहीं हुआ है
और इसी के साथ साथ दूसरी तरफ रिचल को अपने बॉयफ्रेंड की फिक्र होने लगती है क्योंकि आज उसका 7वां दिन था। दूसरी तरफ हम नोवा को देखते हैं जो कि अपनी कॉफी का मग पीने के लिए उठाता है, लेकिन तभी वहां पर एक रिंग बन जाता है और अगले ही पल उसकी टीवी अपने आप ही चालू हो जाती है और टीवी के अंदर से एक साया बाहर निकलता है जो कि समारा था और वो उसे जान से मार देता है। रिचल फौरन ही नोवा के घर पर पहुंचती है तो वो काफी ज्यादा शौक हो जाती है कि आखिर समारा के आत्मा ने नोवा को ही क्यों मारा, उसको क्यों नहीं। और तभी घर आकर पता चलता है कि उसको समारा की आत्मा ने इसलिए नहीं मारा क्योंकि उसने उसकी कहानी को आगे बढ़ाया था, यानी कि उसने समारा की इस कहानी को नोवा को बताया था और जो कोई भी समारा की कहानी को आगे बढ़ाएगा उसे वो नहीं मारती। और अंत में अपनी बेटी की जान बचाने के लिए वो उसके हाथों से वीडियो टेप की एक कॉपी बनवाती है जिसे वो किसी और को दिखाए। उसका बेटा उसे सवाल करता है क्या हम इसे किसी और को भी दिखाएंगे, लेकिन वो उसका जवाब नहीं देती और इसके साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कृपया अमन माइंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।